औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्त या रसूल अल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका शाफ़ाए महशर साक़िए कौसर गुंबदे हज़रा के मुकीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आप आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। आपके बाद कोई नबी बोलो भाई नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ। रोज आपको वज़ाइफ बताता हूं, आज भी वजीफा ही बताऊंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है कि कौन है जो कमेंट में मुझे लिख कर बताए इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का तर्जमा क्या है? या कौन है जिसको इस बात से इनकार है कि इन्नल्लाह और अल्लाह ताला है जी, इन्नल्लाह अला कुल्लि हर एक चीज पर, शैइन कदीर हर एक चीज पर अल्लाह कुदरत रखता है। तो एक बहुत सादा लो बंदे का मैं आपको वाकया बताता हूं कि देखें, उसको एक बंदे ने कहा कि भाई तू एक गिलास पानी ले आ, है जी। असल में उसको एक मसला दरपेश आ गया था कि जो उसकी ज़मीन थी जिसकी कीमत 50 लाख रुपया थी, 50 लाख रुपया, वो गांव के बड़ा जो एक मतलब जिस तरह चौधरी होते हैं, पंचायती बड़े होते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया अपनी, जनाब उन्होंने बाड़ लगा ली। तो ये बड़ा परेशान, काफ़ी भाग दौड़ की, लेकिन ज़ाहिर है अप्रोच अमीरों की होती है, बड़ों तक अप्रोच जो है। तो इस तरह फिर सोर्सेज जो है गरीब बंदे के नहीं होते। तो उसको एक बंदे ने अमल बताया कि देखो, इन्नल्लाह, कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इस नीयत से पढ़ कि अल्लाह ताला कुदरत रखता है हर एक चीज़ पर, और जालिम से बदला लेने की अल जब्बारो अल कहारो वो ताकत रखता है। तो वो देखें, अब अगर मेरे जैसा बंदा होता या उन उन लोगों जैसा जो मुझे देख रहे हैं और कमेंट में कहते हैं कि हाँ भाई ये वजीफा खुद क्यों नहीं करते हैं जी, ये देखिए, जब यहां पर बेयकीनी आप दिखा देते हो तो पहली बात तो ये है कि आपको इस तरह की वीडियोस में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जाता, आपका दिल जलता है। और फिर वजीफा अगर आप करोगे भी तो असर नहीं करेगा। जब यकीन ना होना तो अमल काट नहीं करता। अब उस सादा लो इंसान, देहाती बंदा, उसने वजीफा शुरू किया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का, पानी पर दम करता पीता। हालांकि देखें, अब खुद पीने से कोई बंदा तवीज़ करे, उसको ज़मीन में दबाए या कोई इस तरह के और मामलात करे तो फिर भी समझ आता है कि अगली अगले की तबाही के लिए कर रहा है। खुद पीने से क्या? तो उसको एक बंदे ने बता दिया, एक मौलवी साहब ने, कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का चलते फिरते विर्द कर। और ख़ास कर जब तू सोने लगे ना तो अल्लाह के आगे इस्तदा करके, ए मेरे रब, मैं बेबस हूँ, हैं जी, मैं बेबस हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। एक तस्वीर यानी कि पढ़, पानी पर दम कर और पी जा, तो इंशाल्लाह तेरा काम होगा। उस बंदे ने यानी कि अमल शुरू कर दिया। तो अमल, अब पूरा जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने किया कि दरवाज़ा खटखटाया गया और रात को एक बंदा, यानी कि उसको चेहरा भी नज़र ना आया, पता नहीं उसने नकाब ले रखा था या चादर ओढ़ी हुई थी, सर्दी भी थी। आजकल तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गर्मी है, लेकिन सर्दी थी। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो फ्री जो होती है, अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ाइफ होते हैं और बाइजाज़त होते हैं, आपको मिलते रहें नोटिफिकेशन की सूरत में। एक कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारे राब्ते बने रहें। मैं ना भी जवाब दे सकूं तो आपका मतलब है, देखें, आपको मैं नाम से पहचानता हूं। तो दोस्तों, उसको एक बंदे ने बताया कि 90 दिन ये अमल कर, लेकिन अभी उसने चंद दिन अमल किया था। मैं भी आपको कहता हूं कि अगर आपके कोई मामलात फंसे हो ना, शादी करवानी है, कोई कोई किसी को आप कर्जा दे के फंस चुके हो, आपका वो कर्जा वापस नहीं कर रहा, या इस तरह के और देखें कई अफसरों से काम निकलवाने, जायज़ आपका काम होता है लेकिन अगला नहीं करता, तो आपको चाहिए कि रोज़ाना एक गिलास पानी लेके बैठ जाएं, चलते फिरते तो पढ़ें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर,
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन रात को जब आप नमाज इशा पढ़ो तो उस वक़्त आप मसल्ले पर एक गिलास पानी का लेकर बैठ जाओ और 100 मरतबा, ठीक है जी, 100 मरतबा पढ़ के आपने दुआ करनी है। 100 मरतबा ये नियत करके अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और आपने ये दुआ करने के बाद पानी पर जो है ना इस तरह ये दम कर लेना है। और दुआ जिस तरह मैंने पहले बताया कि अल्लाह तू हर चीज़ का कारसाज है, अल्लाह तू मेरा अच्छा वकील है, अल्लाह मैं अपने तमाम काम तेरे सुपुर्द करता हूँ, मेरी हालात पर रहम कर। तो आप फिर जब दुआ आमीन कह लें, मसल्ले से उठने से पहले 28 मरतबा, पहले कितनी बार पढ़ा था? 100 बार, और फिर 28 मरतबा, यानी 100 वो और 28, टोटल 128 होगा। लेकिन पढ़ना इसी तरतीब से है, 100 मरतबा पहले पढ़ें, दुआ करें, दम करें, पी लें पानी, और इसके बाद मसल्ले से उठने से पहले 28 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ें। इसी तरह वो जिसका मैं आपको वाकया मैंने बताया कि बड़ा सादा लो भोला भाला देहाती इंसान था, एक दिन अभी कुछ चंद दिन उसको अमल करते हुए वो थे, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक यानी चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा था, बिजली भी गई हुई थी उस वक़्त, वापडा का आपको पता है बिजली बंद रहती है। तो उसने यानी कि एक बैग था उसको दिया, उसने कहा कि ये ले तेरी ज़मीन के पैसे। उसने जब अंदर जाके गिने तो 50 लाख रुपए की जो जगह थी उसको पैसे मिल गए हैं जी। तो अर्ज पर ये जो वाकयात मैं आपको बताता हूँ ना, कुछ लोग हमें कमेंटों में भी बता देते हैं, ठीक है, और कुछ मैंने अपनी ईमेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन में कि कोई अगर आपका कोई वजीफ़ा कामयाब हुआ हो, या कोई मतलब है कि आपका यानी कि मेरा बताया गया या कहीं और से लिया गया वजीफ़ा, कोई आपको कामयाबी मिली है तो हमें बताएं ताकि लोगों तक और पहुँचाया जाए सदका जारिया की शक्ल में। तो ये वाकयात वहाँ से मुझे मिलते हैं, यानी कि ईमेल से मुझे आते हैं। तो देखें बात इस तरह कि जो लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं उनको इसी तरह गैबी तरीके से इमदाद की जाती है, इसी तरह कि यानी उन्हीं का ही यानी माल था, माल बेशक उसी का था, लेकिन वो उसको अल्लाह ताला ने कोई ऐसा रोब उसके दिल में डाला, वो उसको वापस करके चला गया। अब ज़मीन तो वापस करने से वो रहा था, उसने अपनी तामीरात कर दी। बहरहाल ये भी है कि अब 50 लाख की जगह उसको 50 लाख तो उसने दे दिया। इस जो मासूम बंदा था इसको बचत तो ना हुई है, लेकिन नुकसान से ये बच गया। तो दोस्तों ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह एक गिलास पानी पर दम करके यानी कि पी लिया करें इशा के बाद। 90-91 दिन का ये अमल है, यानी 100 बार पढ़ें, दुआ करें, और फिर जब उठें इससे पहले 28 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ने की एक आदत बनाएं। और हाँ, चलते फिरते भी पढ़ें, और जुमा के दिन ख़ास इसका वर्द रखें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप देखोगे कि अल्लाह ने आपकी किस्मत बदल दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस अमल को खूब अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद पाओगे, इस पर अमल करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।